जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के रूप में, जिसमें आपके सभी आपके रियल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम वैसे ही उसी वेटेज के साथ क्वेश्चंस को रखा गया है। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अगर आपने अंतिम रूप से ये सोच लिया है कि इस बार परीक्षा को क्रैक करना ही करना है, क्योंकि अब नहीं पता कि कब वैकेंसी आने वाली है, ये एक बार वैकेंसी आई है, फिर 4 से 5 साल तक आप छुट्टी कर लीजिए। मुझे भी नहीं याद है कि पिछली बार ये कब आई थी, तो इस बार ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसलिए आज की क्लास के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको 13 से 14 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। हंटर कमीशन की जब भी बात किया जाए तो आप लोग 1882 को लॉक करिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को राइट आंसर पता है तो हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते हुए चलना, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बूस्टअप हो सके। तो यहाँ पर हंटर कमीशन की नियुक्ति पूछी जा रही थी किस वर्ष में हुई थी, तो यहाँ पर आपने 1882 को लॉक कर दिया है। अगर इसके वास्तविक नाम की बात किया जाए तो इसका वास्तविक नाम था भारतीय शिक्षा आयोग, और इसका जो उद्देश्य ये बनता था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधारों की समीक्षा करना। इसलिए सभी स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की। तो अगर स्थापना की बात किया जाए तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसलिए राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। सभी लोग राइट आंसर करना। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना क्या 1499, 1504, 1508 या 1506। तो सभी स्टूडेंट याद कर लेना कि सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना सन 1504 ईस्वी में यमुना नदी के समीप स्थित है आगरा शहर, जहां पर हुई थी, और आगरा शहर को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। याद कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो सभी को पता होना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ राइट आंसर कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। अगर सबसे पुराने वेद की बात किया जाए तो आपको कई बार मैंने बताया है ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। अगर यहीं पर आपसे सामवेद की बात किया जाए या अथर्ववेद की बात कर लें तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, और यजुर्वेद जो है इसमें गद्य एवं पद्य दोनों सम्मिलित हैं, और सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए टेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर टेट्राइट ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपका चेन्नई दिया गया है। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी मानी जाती है, और यहीं पर अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया। तो मांडवी सागर की बात किया जाए ये आपका स्थित है गुजरात में। गुजरात ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है कि बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा हुआ है। में देखिए, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो भैया इसको किसके रूप में जाना जाता है। भूम के रूप में जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। तो अगर अबोर पहाड़ियों की बात किया जाए भैया कहाँ स्थित हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए अबोर जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, और यहाँ पर ओबार जनजाति का मुख्य निवास स्थान माना जाता, जो कि अरुणाचल प्रदेश एवं असम आप लोग कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि थार के
रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है झेलम, लूनी, सोन या चंबल, तो यहाँ पर लूनी के साथ राइट आंसर करिएगा। लूनी नदी थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के अधिकार की बात किया जाए तो ये केवल और केवल आपके राष्ट्रपति के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो अनुसूची अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया 12वीं अनुसूची, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 12वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर डी में आपका मेंशन किया गया है, राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? किस अनुच्छेद की बात किया जा रही? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की। तो ऐसा आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान करता है, क्या करता है अनुच्छेद 12 का प्रावधान? तो याद कर लेना, राज्य की परिभाषा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राज्य की परिभाषा, ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस भाग के रूप में जाना जाता है? तो भैया इसको क्या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात चल रही है, तो इसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते चल रहे हैं और ये क्लास आपको कैसी लग रही है जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग मेंशन करिएगा और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट करने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार कहलवाना मत, क्योंकि ये मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक या कैनरा बैंक? तो आप लोगों ने यहाँ पर जो राइट आंसर किया होगा वो भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1955 में, सभी लोग याद कर लेना। और इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर किया है भारतीय स्टेट बैंक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, एस एम पित्रोदा? तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था द्वारा की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CACP बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अगर मुख्य अंतर की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए, पूछा जा रहा है कि FII में जोखिम अधिक होता, FDI नहीं होती, गलत। नेक्स्ट देखिए, FDI में निवेशक को कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण मिलता है, जबकि FII में नहीं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? सभी लोग बताओ भैया, आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आपने प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा 10th और 12th में, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, जिस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल
सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो यहाँ पर पीवीसी आपने सुना होगा और मैंने कई बार इसको करवाया भी है। पीवीसी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, इथेन, प्रोपेन, मीथेन या एसिटिलीन। तो यहाँ पर आप लोग मीथेन को बोलिएगा, मार्स गैस के नाम से मीथेन को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठोस कपूर से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या विसरण। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से सीधे गैस बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कल भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। यहाँ पर आप लोग रेटिनाल के साथ राइट आंसर करिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। यह आंखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, आंखों का सूखापन रोग हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी की अगर मुख्य कार्य की बात करें, ऑक्सीजन का परिवहन करना, नहीं, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति की बात किया जाए तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूट की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है। तो जूट की खेती की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल में होती। कहां पर होती भैया, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मैंने आपके लिए 50 मॉक टेस्ट डिजाइन करवाए हैं मात्र 80 रुपीज में। इन मॉक टेस्ट को आपको अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले सॉल्व करके जाना है। जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी थोड़ा वीक है या हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था, अपनी तैयारी को बूस्टअप करके अपने एग्जाम को कैसे क्रैक करें, तो मात्र आप 80 रुपये खर्च करिए। इन सभी 50 मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। 50% नहीं, यहाँ 80% तक आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एक बार इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करके ही अपने एग्जाम हॉल में देखिएगा। इन मॉक टेस्ट की विशेषता ये है कि पिछले 10 वर्षों से जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। और इसकी एक और विशेषता यह है कि आपको आंसर की साथ में मिल जाएगी और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा सेट पूरा। यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है तो उसमें आप लोग उत्तरमाला भी चेक कर सकते हैं और उसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख सकते हैं। ये नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करके हम गूगल करे जा करके फिर सोचे फिर वहां से देख करके आए, नहीं, आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इच्छुक छात्र छात्राएं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से और इन मॉक टेस्ट को वाई करके अपने एग्जाम को क्रैक करिए और वर्दी का सपना पूरा करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। तो एमएसपी के निर्धारण की बात किया जाए तो आप लोग यहां पर राइट आंसर कर दीजिएगा, ये केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। कितने स्टूडेंट केंद्र सरकार को राइट आंसर किए थे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। अगर दलहन उत्पादन की बात किया जाए तो सभी लोग बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन यानी कि दालों का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है, इससे आप समझ जाएंगे। उसको बोला जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को क्या बोला जाता है, दालों का कटोरा। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करेगा। यहाँ पर चना तुअर आदि दलहन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। नेक्स्ट, उद्यमिता की प्रमुख विशेषता क्या है। उद्यमिता की प्रमुख विशेषता पूछी जाए क्या जोखिम से बचाना, कर भुगतान, केवल वेतन लेना या नवाचार करना तथा जोखिम वहन। तो राइट आंसर आप लोग नवाचार करना तथा जोखिम वहन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ करना।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान का प्रमुख लाभ क्या है? तो डिजिटल भुगतान के प्रमुख लाभ की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? नगद की आवश्यकता, पारदर्शिता और सुरक्षा, समय की बर्बादी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो करेंगे आप लोग यहाँ पर वो करेंगे किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शिता और सुरक्षा। डिजिटल भुगतान का मुख्य लाभ ये है कि पारदर्शिता और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट, निवेश का सही अर्थ क्या है? तो अगर निवेश के सही अर्थ की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? भविष्य में लाभ की आशा से धन लगाना, इसको बोलते हैं निवेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस भैया क्या है? तो ग्रीन पीस की अगर बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, नदी या पर्यावरण संगठन, सरकारी योजना। तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन पीस के साथ पर्यावरण संगठन को राइट आंसर करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, जैव मंडल क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव मंडल की बात किया जाए तो जीवों का एक निवास क्षेत्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव मंडल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग बताओ भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए इसके मुख्य प्रभाव की, तो तापमान में वृद्धि। राइट आंसर करिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 22 अप्रैल के साथ करिएगा। हर साल 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था भैया वो हुआ था बिहार के डुमरांव में। कहाँ? बिहार के डुमरांव में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने पकड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में कबीर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? अयोध्या, मगहर, संत कबीर नगर, प्रयागराज या गोरखपुर। वे लोग राइट आंसर पकड़ चुके होंगे। मगहर, संत कबीर नगर में कबीर महोत्सव का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? अरे भैया, यहाँ पर बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? ये राई नृत्य है, कर्मा, पाई डंडा या सैरा। तो यहाँ पर आप लोग जो राइट आंसर करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी में पाई डंडा दिया गया, ये जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी लोक नृत्य हैं। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ था? ऑप्शन नंबर सी के साथ। में देखिए, बेगम अख्तर का संबंध किस विधा से है? अगर विधा की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग गजल और ठुमरी गायन के साथ करिएगा। बेगम अख्तर का जो संबंध है गजल और ठुमरी गायन से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है, आपके एग्जाम में आएगा। सहारनपुर के साथ राइट आंसर कर रहे सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी, प्रयागराज, अयोध्या या गोरखपुर। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। ये प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? सन पूछा जा रहा है। उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1980 में, यानी कि 1980। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उर्दू अकादमी की बात चल रही तो 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस डैश में स्थित, यानी कि कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है जिले का नाम। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? आईआईटी भैया कहाँ स्थित है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये भैया आपकी जो स्थित है वो है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज के साथ कर रहे राइट आंसर सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर भैया जिला आपसे पूछा जाए तो प्रयागराज के साथ करिएगा। यूपी के प्रयागराज में स्थित है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ स्थित है? वाराणसी, मथुरा, आगरा या सहारनपुर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर आगरा के साथ करिएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ जो है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है। तो कायाकल्प की जब भी बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी स्कूलों का ज्वाइनिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्य रूप से कहाँ प्राप्त होता है। संगमरमर की जब भी बात किया जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र को करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ ही राइट आंसर करना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई भैया उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा की जाती है, नलकूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नलकूप आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है। सभी लोग बताओ भैया, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर है। तो ये रिहंद नदी पर है। नंबर सी में रिहंद नदी मेंशन की गई है, राइट आंसर बन। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा उप जिला अधिकारी एसडीएम किस स्तर पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उप जिला अधिकारी जो होते हैं एसडीएम साहब, वो किस स्तर पर काम करते हैं, उपखंड स्तर पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपखंड के साथ करिएगा। उप जिला अधिकारी जो एसडीएम होते हैं ये उपखंड स्तर पर कार्य करते हैं और डीएम के अधीन काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व वसूली की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी, लेखपाल की, तहसीलदार की, डीएम या आयुक्त। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी डीएम के साथ। यानी भू राजस्व वसूली की अंतिम जो जिम्मेदारी होती है वो डीएम के साथ होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर है। चकबंदी का उद्देश्य है क्या। चकबंदी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, विभाजन, कर वृद्धि, समेकन या उद्योग। चकबंदी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसके साथ आप लोग राइट आंसर कर रहे हैं। देखिए फटाफट यहाँ पर आप लोग करिएगा समेकन के साथ। चकबंदी का मुख्य जो उद्देश्य होता है समेकन, यानी कि इसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी लें तो बिखरी भूमि को एक जगह करना चकबंदी कहलाता है। क्या चकबंदी से खेती आसान हो जाती है, उत्पादन बढ़ता है तथा विवाद घटते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कितनी मछलियां अंकित हैं। अगर आप लोग जानते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं उसी विभाग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग 2 के साथ राइट आंसर करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में 2 मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का संचालन किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के संचालन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका दिया गया पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861 ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रेलवे में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए कौन सी पुलिस इकाई जिम्मेदार है। तो भैया पुलिस इकाई की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जीआरपी। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है जीआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था। तो एसडीआरएफ के गठन की बात किया जाए तो सन 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सन 2017 आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी सामान्यतः किस रैंक का होता है। ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया उप निरीक्षक, एसआई या निरीक्षक। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। उप निरीक्षक का मतलब होता है एसआई या निरीक्षक इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साइबर क्राइम मुख्यालय की बात किया जाए ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की फायरिंग सर्विस का आदर्श वाक्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की फायरिंग सर्विस के आदर्श वाक्य की जब भी बात किया जाए, जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेवा और सुरक्षा, निर्णाय सेवा महे, अच्छा ही संकल्प, आग से बचाओ। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन शक्ति की जब भी बात किया जाए तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व स्वावलंबन। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को करिएगा राइट। से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अर्धसैनिक बल है। तो अगर हम लोग बात करें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ,
या बीएसएफ, तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा उपरोक्त तो सभी के साथ, ये सभी जो हैं भारत के अर्धसैनिक बल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर इनके कार्य की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना इनका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीआरपीएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद कर लेना, ठीक है। बीएसएफ का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे, सीमा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सीमा सुरक्षा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपने राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, आयोग केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। बाकी अदर ऑप्शन में दिया गया आयोग खुद जांच कर सकता है, गलत। आयोग सीधे जवानों को गिरफ्तार कर सकता है, गलत। आयोग को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, गलत। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की धारा 2A डी के अनुसार मानवाधिकार में किन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे। जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने पदेन सदस्य होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी में कितने पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, नाटो किस प्रकार का संगठन है। नाटो की बात किया जाए तो याद कर लेना एक सैन्य संगठन है। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक के मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आपका जो राइट आंसर आपका वियना में दिया गया, वियना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस की बात किया जाए तो आप लोग राइट आंसर 25 दिसंबर के साथ करिएगा। भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भाप के इंजन का उन्नत मॉडल किसने विकसित किया था। जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का उन्नत मॉडल विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। अर्थ प्रकाश किस समाज सुधारक की प्रमुख कृत्य है। तो यहाँ पर आप लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर लेना। इतना काम आप करते रहिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने पुस्तक में कहा है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बी.डी. सावरकर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीरजा, रश्मि, यामा, निहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीरजा, रश्मि, यामा या निहार। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर यामा के साथ करिएगा। यामा पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसके पूर्ण रूप की जब भी बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर जो करेंगे वो किस ऑप्शन के साथ करेंगे। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। इंटरनेट के जनक की बात किया जाए तो विंट सिर्फ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस की बात किया जाए तो ये 30 जून को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब बना, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सन 2013 के साथ करिएगा। सन 2013 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तलाक को अपराध बनाने वाला कानून कब बना, सन पूछा जा रहा है इसमें भी। तो यहाँ पर सन 2019 के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें क्या होता है, ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भारतीय संसद द्वारा 2019 में पारित किया गया था। इस कानून को मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण यानी अधिनियम 2019 के रूप में माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वन स्टॉप सेंटर को डैश कहते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सखी केंद्र। सखी केंद्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सभी लोग याद कर लेना, नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है, तो ये भैया किस दिशा में बनता, आप लोग देखे होंगे, ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है हमेशा, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा सोनार का मुख्य उपयोग क्या है। सोनार के मुख्य उपयोग की बात किया जाए तो समुद्र की गहराई और पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर आपसे लक्ष्य पूछा जा रहा है, तो हर खेत को पानी और प्रति बूंद फसल, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के सुनिश्चित रोजगार का कानून था। तो यहाँ पर आप लोग दिन आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा, 100 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था, सन पूछा जा रहा है। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1999 में। कब किया गया था, 1999, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो नाम बदलकर रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा विभाग के साथ राइट आंसर करना। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसके बाद मुरादाबाद और गाजियाबाद का स्थान आता है, पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या की बात किया जाए तो आप लोग महोबा के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए महोबा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है, तो इसका जो संबंध है भैया गोल्फ से है। किससे है, इसका जो संबंध है भैया तैराकी से है, ऑप्शन नंबर बी में आपका तैराकी दिया गया है, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। तैराकी की एक विशेष शैली है जिसमें दोनों हाथ एक साथ पानी के ऊपर से आगे लाए जाते हैं। के अलावा तैराकी में फ्री स्टाइल प्रमुख शैलियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तैराकी आप लोग राइट आंसर करना। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आयरन शब्द का हम लोग यूज गोल्फ में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो अगर इसके आयोजन की बात किया जाए सन 1975 में हुआ था सबसे पहले आयोजन, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चेकमेंट शब्द किस खेल से संबंधित है, सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपके टॉप 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए, ये अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के बारे में बताया, 50 मॉक टेस्ट मात्र 80 रुपीज़ में आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको QR कोड दिया जाएगा, जब आप यहां पर 80 का पेमेंट कर देंगे देन आफ्टर ऑन द स्पॉट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।